नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस स्टडी पॉइंट में। और आज मैं लेकर आया हूँ बोर्ड एग्जाम के नजरिए से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जहर टॉपिक। इसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। कृपया पूरे वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि टॉपिक आपको बिल्कुल एकदम नजरिए से समझ में आए। तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। सबसे पहले हम इसका सामान्य परिचय देंगे क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जो आपको 11th क्लास में 12th क्लास में उसके आगे कोई कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी करेंगे उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सामान्य परिचय हमें क्या है कि कोई भी मैथ्स की अगर हम वर्ड प्रॉब्लम्स अगर सॉल्व करते हैं सिंपल से एकदम सिंपल से सिंपल भी अगर हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो हमें उससे पहले गणितीय रूप में बदलना पड़ेगा। और गणितीय रूप में बदलने के लिए क्या करना होता है, उसे हम इक्वेशंस में बदलते हैं। और इक्वेशन होती है एक चर वाली रैखिक समीकरण, दो चर वाली रैखिक समीकरण और ज्यादा चर वाली रैखिक समीकरण भी हो सकती है। तो मैं पहले आपको समझाता हूँ कि एक चर वाली रैखिक समीकरण क्या होती है। एक चर वाली रैखिक समीकरण क्या होती है जो या तो किसी x को रिप्रेजेंट करे, जैसे कि ये x है और ये x है, या तो वो किसी x को रिप्रेजेंट करे या किसी x के समानांतर किसी रेखा को रिप्रेजेंट करे, जैसे कि ये रेखा या ये रेखा। और उसकी इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, जैसे x बराबर 5। ये एक चर वाली रैखिक समीकरण है जिसको हम बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ से नापेंगे 1 2 3 4 और ये 5, तो ये इसके x के समानांतर y x के समानांतर एक रेखा की ये समीकरण हो गई हमारे सामने। दोस्तों, इस चैप्टर का जो बेस था वो मैंने आपके सामने क्लियर कर दिया। तो अब जो सबसे टॉपिक है, जो मेन टॉपिक है, इसमें आ जाते हैं हम दो चर वाली रैखिक समीकरण। वो क्या होता है उसमें बताते हैं। इस रैखिक समीकरण की एक बहुत बड़ी खास बात है कि हम जब भी इसका ग्राफ बनाते हैं, इसका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी रेखा। ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा ले लीजिए, ये रेखा ले लीजिए। लेकिन हाँ, अगर अपने क्वेश्चन को चेक करना चाहते हैं कि जो मैंने रैखिक समीकरण निकाली है वो सही है या गलत, तो आप उसका एक आरेख बनाइए, उसका एक ग्राफ बनाइए। और अगर वो ग्राफ एक सीधी रेखा आ रहा है तो आप समझ जाइए कि आपने जो सवाल किया वो एकदम सही किया है। और अगर सीधी रेखा नहीं आ रहा तो वो सवाल आपका बिल्कुल गलत है। तो हम आ जाते हैं दो चर वाली रैखिक समीकरण पर। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक दो चर वाली रैखिक समीकरण। तो आपको एक सिंपल से दिखाता हूं मैं, जैसे कि ये है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ये है दो चर वाली एक रैखिक समीकरण जिसके अंदर a1 b1 और c1 ये तीनों क्या है, वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या है। इसके बाद x और y ये है वो आपके दो चर जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको बताता हूँ कि दो चर वाली रैखिक समीकरण होने के लिए हमें इसके ऊपर एक प्रतिबंध लगाना होगा। वो प्रतिबंध क्या होता है वो देखिए आप। वो प्रतिबंध ये है कि a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर बराबर कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। वो क्या है कि अगर इन दोनों में से कोई भी चीज 0 के बराबर हो जाएगी तो ये केवल एक चर की रैखिक समीकरण रह जाएगी। लेकिन हमें क्या चाहिए, दो चर की रैखिक समीकरण। अब जैसा कि हमने सी जो कि कांस्टेंट टर्म है, ये कुछ भी हो सकता है, ये कांस्टेंट टर्म है। वो क्या है कि ये हमें ये बताता है कि जो हमने रेखा खींचना शुरू किया है वो हमारे मिड पॉइंट ओरिजिन से गुजरेगी या नहीं गुजरेगी, इसका देखने के लिए। अब आगे दो चर वाली रैखिक समीकरण में आ गए। तो हम अब एक छोटे से सवाल का उदाहरण लेकर के हम आपको बताएंगे कि इस टॉपिक से किस तरह के सवाल बनना स्टार्ट होते हैं। देखिए आप, अब ये है हमारे पास एक इक्वेशन x प्लस 2y बराबर 3। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ चुकी है। अब इस इक्वेशन में क्या है, हल क्या होता है, यहाँ पे x और y का जो युग्म होगा जो इसे संतुष्ट करेगा, x और y का वह मान जो इस इक्वेशन को संतुष्ट कर देता है वही इस इक्वेशन का हल हो जाता है। अब जैसे इसके लिए करेंगे तो क्या है, बहुत ही ज्यादा सिंपल सा है। अगर हम x बराबर 1 रखते हैं और हमारे सामने y बराबर भी 1 रखते हैं तो हमारे पास क्या निकल करके आता है, जब x बराबर 1 रखते हैं तो 1 प्लस 2 बराबर 3। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा सिंपल सा एक हमारे पास आंसर निकल के आ गया है। तो ये इसके इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस है वो यहाँ से भी यहीं से स्टार्ट होते हैं, सिंपल टॉपिक से स्टार्ट होते हैं। तो आप एक और आपके एनसीईआरटी बुक से आपको सवाल करा देता हूँ मैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन हमने लिया है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर 11। अब इसके लिए हमें दिया गया है कि आप बताइए कि x बराबर 1 और y बराबर 3 पर क्या ये संतुष्ट करता है या संतुष्ट नहीं करता है। उसके बारे में हम करने के लिए हमें ये जो वैल्यू हमारे पास हमको दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, ये हमें इसके अंदर पुट करनी है। ये वैल्यू आप इसमें रखिए और फिर हम दो आंसर निकल के आता है उसके बारे में बताया कि क्या ये संतुष्ट करती है या नहीं करती। जैसा कि आपने अभी देखा, x बराबर 1 रखते हैं, 2 1 प्लस 3 3।
बराबर कितना होगा 11। 2 एकम 2 प्लस 3 तारीख 9, 9 प्लस 2 बराबर निकल के आगे 11। तो इसका अर्थ क्या है कि x बराबर 1 और y बराबर 3 इस इक्वेशन को संतुष्ट करता है, यही इस इक्वेशन की हल है। तो हमारे पास पहला उत्तर निकल के आ गया है। ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मतलब कमेंट बॉक्स में पिन करके दूंगा और आप उसको कमेंट करके मुझे आंसर भी बताइएगा। तो चलो इस क्वेश्चन को भी मिटा देते हैं, अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है इसका ग्राफ बनाना। तो फ्रेंड्स अब क्या है कि हमारे पास एक टॉपिक निकल के आता है, इससे हमें क्या पता चला जो मैंने इक्वेशन ने भी निकाली कि इसके अंदर ये है कि इसके अद्वितीय हल हो सकते हैं, मतलब केवल एक यूनिक आंसर, और इसके बहुत सारे हल भी हो सकते हैं, और तीसरी बात इसका कोई हल नहीं भी हो सकता है। तो उसके बहुत अलग अलग बात है। और हमारे पास एक और बात निकल के यहाँ से आती है, एक इक्वेशन एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है जो मैं आपको बताऊंगा और आप लिख लीजिएगा, बड़ा धीरे धीरे बोलूंगा कि जिन रेखीय युग्मों का हल हमें प्राप्त हो जाता है, जिन रेखीय युग्मों का हल हमें प्राप्त हो जाता है वो होते हैं संगत युग्म, और जिनका हल हमें प्राप्त नहीं होता वो होते हैं असंगत युग्म। तो ये बात आप नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब है रेखिक समीकरणों का ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रेखिक समीकरण को ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। अब है ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। ग्राफ रिप्रेजेंटेशन टॉपिक इंपॉर्टेंट है लेकिन इतना हार्ड नहीं है, जैसा आप देखेंगे ना बहुत इंपॉर्टेंट। हम एक क्या करते हैं, एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ। ये एक उदाहरण है आपके पास, उदाहरण में ले लेता हूँ। उदाहरण में इक्वेशन ले रहा हूँ कि 2x प्लस 3y बराबर 13 और 5x माइनस 2y बराबर 4। अब ये हमारे पास दो इक्वेशन रेखा युग्म हमने ले ली है, तो इसके इन दोनों का ग्राफ बनाना है। कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल सा है। एक पहली विधि तो हमारे पास ये रहती है कि आप इसमें ना x या y की जगह 0 पुट करके देखो। x या y का मान दोनों में से किसी का भी मान हम 0 रख के देखेंगे। तो ये हमने टेबल बनाई, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो इसके अंदर क्या है कि हमने दो ही बॉक्स इसलिए बनाए, कोई भी रेखा खींचने के लिए हमें उसके लिए दो बिंदु होने बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अगर ओरिजिन से पास हो रही है तो हमारे पास एक तो पॉइंट ओरिजिन हो गया और दूसरा पॉइंट हम जो निकालेंगे वो हो जाएगा। लेकिन यहाँ दोनों ही रेखाएं आप देख सकते हैं कि इन दोनों रेखाओं के पास कॉन्स्टेंट टर्म्स है। कॉन्स्टेंट टर्म्स मतलब जो इनके पास c की वैल्यू है वो है, c की वैल्यू 0 नहीं है। आप एक छोटी सी ट्रिक याद रखिए, जब भी c की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाती है, जब भी c की वैल्यू 0 होती है तो हमारे को सीधी सी बात यही याद रखनी है कि जो इक्वेशन हमने निकाली है वो एक ऐसी रेखिक समीकरण की है जो ओरिजिन से पास कर रही है। ओरिजिन मतलब केंद्र से पास हो रही है। तो अब जैसे x या y का मान अगर हम 0 रख के देखें, पहले हम x का मान 0 रख के देखते हैं, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखो तो आपको क्या है y की वैल्यू मिलेगी जो फ्रैक्शन में मिलेगी। y की वैल्यू हमारे पास आएगी 13/3। और जब भी इसे फ्रैक्शन के अंदर वैल्यू आ जाए तो हमें x या y का मान 0 से बदलकर कुछ और रखना है। तो जैसा कि हमने ये रख के देखा और ये नहीं आया तो इसको हम वापस एक बार मिटा देते हैं। और अब हमें क्या है, ऐसा कुछ दो नंबर सोचने होंगे जैसे x का मान 2 रखेंगे जिससे y की वैल्यू भी संतुष्ट हो जाए। अगर हम x की वैल्यू 2 रखें, एक बार आप जरा देखना, x की वैल्यू अगर हम 2 रखेंगे तो क्या 2 दूनी 4 और 3 की वैल्यू कितनी आएगी, ये 4 आएगा। 4 इधर जाके माइनस करेंगे तो 3 करेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आएगी 3। बहुत सिंपल सा। आप ये देखें कभी भी फ्रैक्शन में जो भी वैल्यू आ रही है हमसे फ्रैक्शन की वैल्यू से बिल्कुल इसको इंक्लूड करना ही नहीं है हमको, क्योंकि क्या है कि पॉइंट का ग्राफ बनाना है, फ्रैक्शन का ग्राफ बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो हम वही काम करेंगे जो हमारे लिए जितना ज़्यादा आसान हो पा रहा है, हमें वही काम करते जाना है, क्योंकि हार्ड जितना हम बनाते जाएंगे क्वेश्चन को उतना ज़्यादा हार्ड बनता ही जाएगा। और हम एक वैल्यू रखते हैं, मान लो एक्स की वैल्यू हम 5 रखेंगे, आप 5 रख के देखो, 5 में 10 उधर गया तो 3 डिवाइड करते कितना हो गया, 1 आ रही वैल्यू। ये सिंपल सा है। मान लो अगर हम 5 नहीं रखे यहाँ वैल्यू 4 रखते हैं, आप देखना 4 2 जा 8 हम उधर जाके माइनस करेंगे तो 13 माइनस 8 मतलब 5। इसका मतलब y की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो आ रही है 5/3। y की वैल्यू अगर आप 5/3 रखेंगे तो 5/3 भी एक फ्रैक्शन वैल्यू है। और इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास ग्राफ को और ज़्यादा हार्ड बनाना पड़ेगा, जो कि सही नहीं है। हम सवाल को जितना हार्ड बनाते जाएंगे उतना ज़्यादा हार्ड बनता जाएगा। अब क्या होगा, जैसा कि जो काम हमने पहली इक्वेशन के साथ किया वही काम हमें दूसरी इक्वेशन के साथ भी करना है। ये रही दूसरी इक्वेशन और इसके साथ भी सेम काम हमें करते जाना है। हम इसके लिए वैल्यू रखेंगे, ठीक है, हमने टेबल बना ली x y,
और ये हो गया। हम वही काम करेंगे, x या y इन दोनों में से किसी भी एक की वैल्यू 0 रखते हैं, इस बार वो काम हो जाएगा क्योंकि x की वैल्यू अगर हम 0 रखें, ये रखी हमने 0, तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, 2 नहीं -2, क्योंकि माइनस का निशान भी हमें उतना ही महत्वपूर्ण लगता है, तो ये वैल्यू आ गई -2। और अगर हम y बराबर 0 रखें, y बराबर 0 भी तो रख सकते हैं ना, y बराबर अगर हम 0 रखते हैं तो x की वैल्यू एक फ्रैक्शन आ रही है, फ्रैक्शन हमको इंक्लूड करना नहीं है, तो हम y बराबर कितने रख सकते हैं, y बराबर हम 2 रखें तो 4 और 4 8, बिल्कुल गलत है। y बराबर 1 रखें अगर 6 गलत है, तो हम कितना रखें 4 6 3, y की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 3 रखते हैं, एक बार आप देखो हमने रखी y की वैल्यू 3, तो 3 दूनी 6, 6 इधर जाके प्लस हो 4 और x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। ये हमारे पास दो सिंपल से टेबल प्राप्त हो गई, हमने अपना क्वेश्चन का आधा काम कर लिया है कि हमें क्या है, जो टेबल है वो प्राप्त हो चुकी है। अब इसके बाद हमें क्या है, डायरेक्ट बस ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ रिप्रेजेंटेशन करने के लिए मैं इन बाकी चीजों को मिटा देता हूँ, खाली टेबल को रखूंगा, जैसा कि ये है ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, इसको मिटा देता हूँ। आपको अगर ये लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको ढंग से स्क्रीनशॉट लेके फिर लिख लीजिए अपने नोटबुक में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये हमारे पास क्या है कि दो हमने टेबल बना लिए, अब हम इसको ग्राफ रिप्रेजेंटेशन करने वाले हैं। ये हो गया ग्राफ, ये है ग्राफ, तो ये बन गई ग्राफ। अब इस ग्राफ रिप्रेजेंटेशन में आप देखिए हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास कितनी है, x की हाईएस्ट वैल्यू है वो है 5 और y की जो हाईएस्ट वैल्यू है वो 3, देखो दोनों में 3 है, वो x की y की जो है हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास जो है 3 है। तो अब 3 को रखने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे इधर स्टार्ट कीजिए 1 2 3 4 और 5, हाईएस्ट वैल्यू 5 है तो आप 5 तक ही ग्राफ बनाइए, आसान होगा आपके लिए, 1 2 3 4 और फिर है 5। और लेकिन हमने देखा कि y की हाईएस्ट वैल्यू 3 है, लेकिन क्या है कि हम x को जितना बनाए हमारा, हम उसी हिसाब से y को भी उतना बनाना चाहिए ताकि ग्राफ क्या बराबर लगे, 1 2 3 और 4। हमने क्या थोड़ी छोटी डंडी खींचती है, उसके लिए कोई इशू नहीं है, 1 फिर इसके बाद 2 फिर इसके बाद 3 इसके बाद 4 और फिर इसके बाद 5, ठीक है। इधर ये तो माइनस की वैल्यू जैसा कि आपको पता ही है, फिर है 1 2 3 4 5, सारे माइनस वैल्यू है। नंबर लाइन के इस तरफ वाले माइनस होते हैं, नंबर लाइन के उस तरफ वाले पॉजिटिव होते हैं। तो इसके बाद देख लीजिए, अब एक एक करके हम इन जो हमारे पास ये युग्म प्राप्त हुए हैं इन्हें हमें रिप्रेजेंट करना चाहिए। युग्म, एक ये युग्म हो गया, एक ये युग्म हो गया, एक ये युग्म हो गया और एक ये युग्म हो गया। आपने स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा क्योंकि हमने टेबल को थोड़ा सा खराब कर दिया, कोई इशू नहीं है। अब पहला पॉइंट 2,3, आप देखिए 2,3 पॉइंट है कहाँ पे, 2 x से 2 और ये 3, एवरेज यहाँ आप देख लीजिए। आप ग्राफ रूप में करेंगे तो आपको एक परफेक्ट पॉइंट मिलेगा, आपको एक परफेक्ट, जो स्क्वायर्स बने होते हैं उनके बीच में एक परफेक्ट पॉइंट होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारे पास बोर्ड है ना, तो परफेक्ट पॉइंट्स है नहीं, इसको 5 1। अब इसको 5 1 को रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये 5 और 1 नॉर्मल 1 है, तो ये हो गया 5 1। इसको मिला दीजिए आप, सिंपल मिला दिया आपने। दूसरा पॉइंट करेंगे तो 0,-2, x की वैल्यू तो 0 और इसकी वैल्यू है -2, ये होगी -2, ये पॉइंट। इस अगला पॉइंट है 2,3, यही 2,3 पॉइंट है, मतलब ये पॉइंट थोड़ा रेखा को लंबा कर सकते हैं इसे, और ये यहाँ से हम ऐसे लेके गए और इसका अर्थ हमें क्या प्राप्त हुआ, इसका अर्थ क्या प्राप्त हुआ कि हमारे पास एक ऐसा बिंदु है जो अद्वितीय हल है। जो दो समीकरण हमारे पास थी, तो दो समीकरण हमारे पास थी, 2x + 3y बराबर 13 और 5x - 2y बराबर 10, मान लीजिए 10 में 4। तो इन दोनों ही इक्वेशंस का हमारे पास एक हल प्राप्त हो गया। आप अगर इस सेटिस्फाई नहीं करा है, आप सेटिस्फाई करा के देखिए, ये 2,3 हमें पॉइंट प्राप्त हुआ है, 2,3 ये जो पॉइंट प्राप्त हुआ है आप इनमें रख के देखिए, ये वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। हाँ, तो बच्चों हम कहाँ पहुंचे थे, इस इक्वेशन को सोल्व करने के बाद हमें क्या पता चला, वो ये बात पता चली है कि एक इक्वेशन के अद्वितीय हल होते हैं, एक यूनिक आंसर। इस क्वेश्चन में आप देखिए हमको एक यूनिक आंसर मिल चुका है, वो है 2,3। उसके अलावा हम कोई भी चीज़ सेटिस्फाई कराएंगे तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से सेटिस्फाई होगी। अगला टॉपिक, इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसा और कराऊंगा, क्वेश्चन एक ग्राफ बना के उस ग्राफ के एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा। जो बात मैंने आपको पहले कही थी, उसके अद्वितीय हल हो सकते हैं, अनेक हल हो सकते हैं, उसका कोई हल नहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जैसा कि आपने देखा। अब आपके सामने दो ग्राफ बनाऊंगा, आपके सामने दो ग्राफ बनाऊंगा। आप कमेंट करके मुझे एक बात जरूर बताइएगा कि दोनों से आपको क्या समझ आता है। ये एक ग्राफ मैंने बनाया इधर,
ये मैंने ग्राफ बनाया और एक ग्राफ मैंने बनाया इधर, ये ग्राफ मैंने बनाया इधर। तो दोनों ग्राफ में मैं क्या बताने वाला हूँ, इसे लिखूं चाहे नहीं लिखूं कोई अर्थ नहीं, निरर्थक है। उसके बाद क्या है, जैसे एक रेखा हमारे पास ये होगी और दूसरी रेखा हमारे पास ये होगी, ये है रेखा ए और ये है रेखा बी। वही बात यहाँ, ये क्या है, यहाँ पे क्या है, रेखा ए भी यही है और रेखा बी भी यही है, मतलब ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे परस्पर है। जैसा कि मैं आपको बताऊं, जैसे एक मार्कर ये रहा मेरे पास, एक मार्कर ये है, इस मार्कर के ऊपर ये रेखा ऐसे, तो इधर हम सामने से अगर इसको देखेंगे तो हमें एक ही रेखा नजर आएगी, एक मार्कर। तो उसी तरह से ये है कि ये दोनों रेखाएं एक ही है, वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे कोलाइड कर रही है। तो आप इधर देखिए, इस यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन में जो हल आएगा हमारे पास अद्वितीय नहीं आएगा, इन दोनों का कोई भी हल नहीं आएगा, तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ऐसे अगर हमारे पास कोई इक्वेशन आती है जिसके पास ऐसा ग्राफ बनता है, तो जो दोनों लाइन एक दूसरे के परस्पर पैरेलल होती है, तो उसका आंसर होता है कि कोई हल नहीं निकलता हो ऐसी इक्वेशंस का, कोई भी हल नहीं निकलता। और उसके बाद ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जिसके अंदर क्या होता है कि दोनों ही एक दूसरे से कोलाइड कर जाती है, मतलब जो टेबल बनाते हैं हम दोनों की टेबल एकदम सेम, बिल्कुल सेम बनती है। तो इसके अंदर क्या होता है, अनेक हल, तो उसके इनफाइनाइट हल हो सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही आसान टॉपिक था जो मैंने आपको बताया। तो फ्रेंड्स मैं लेकर आया हूँ, आप देखिए, अब मैं आपको कराऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब तक हमने जो पढ़ा उसकी मैं एक एक्सरसाइज करेंगे, और वैसे मैं आप कमेंट बॉक्स में आपको 2-3 क्वेश्चन पिन करके दूंगा, उसके आप मुझे आंसर कमेंट करके वापस बताइएगा। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसके अंदर सेम ही चीजें हमें निकालनी, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है हमको, इसका ग्राफ बना के हमको बताना है कि इसको कैसे हम ग्राफ में शो करेंगे, इसका क्या कोरिलेशन पॉइंट आता है, क्या इसका ग्राफ बनता है, कैसे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहली इक्वेशन की टेबल बनाएंगे, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 बता देते हैं, और ये होगी इक्वेशन नंबर 2, तो ये होगी टेबल नंबर 1 और ये होगी टेबल नंबर 2। जैसे कि एक काम करते हैं, इसको टेबल नंबर 1 और टेबल नंबर 2 को नीचे बनाते हैं, क्या है कि इधर ग्राफ बनाएंगे ना फिर। तो ये होगी टेबल नंबर 1 और ये होगी टेबल नंबर 2। टेबल नंबर 1 बनाने के लिए सिंपल से x और y की वैल्यू लिखेंगे, फिर ये 1 2। अब यहाँ x की जगह 0 रखेंगे तो नहीं आएगा आंसर, तो वही सेम प्रोसीजर हमको फॉलो करना है कि यहाँ करेंगे कि x की जगह 1 रखेंगे, फिर माइनस करेंगे, नहीं x की जगह 2 रखेंगे। अगर हम x की जगह यहाँ 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4, 4 इधर आएगा 7, तो y की वैल्यू आएगी 1। सिंपल सा, एकदम सिंपल है। और अगर हम y की जगह 2 4, सेकेंड इक्वेशन में y की जगह रखें अगर 1 नो 2 14 माइनस 3 9, तो अब देखेंगे कि 7 की जगह अगर y की जगह अगर हम 3 रखेंगे तो हो गया 7 3 21, 21 इधर आएगा तो माइनस का 10, तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हो गया माइनस की 5। एक टेबल हमारे पास बन के रेडी हो गई, दूसरी टेबल की बारी आ गई। वही सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, x y और ये हमने इसकी टेबल बनाई है। तो x की जगह हम 0 रखेंगे तो आंसर नहीं आएगा, x की जगह 1 रखेंगे नहीं आएगा, 2 रखेंगे तो आ जाएगा। x की जगह 2 रखेंगे रखेंगे तो 2, तो वैल्यू कितनी आ रही है -1, y की वैल्यू आ रही है -1, 2 रखेंगे इधर माइनस करेगा तो -1 सही है। और y की जगह सिंपल से अगर हम 0 रख देंगे तो x बराबर 5 आ जाएगा। तो हमारे पास आधा काम हमने कर लिया है क्वेश्चन का, 2 टेबल हमने बना ली है। तो उसके बाद हम बनाएंगे अब ग्राफ, सिंपल सा एक ग्राफ, और उसके बाद हम बताएंगे कि इस इक्वेशन का अद्वितीय हल होंगे, अनेक हल होंगे, या कोई हल नहीं होगा। तो जैसा कि हमने यहाँ आ गए, दोनों में हम कोई कॉमन पॉइंट आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, उसके बाद थोड़ी देर बात करेंगे। तो ये देखिए आप इधर पहला पॉइंट है 2,1, तो हम इधर लिख लेते हैं 1 2 3 4 और 5, क्योंकि x की हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास 5 और इधर -5 है, तो लिखेंगे -1 -2 -3 -4 और इधर वापस लिखेंगे -5, ठीक है। ऊपर लिखेंगे 1 2 3 4 और ये लिखेंगे 5, -1 -2 -3 -4 और -5, ठीक है। तो ये हमने यहाँ वैल्यू रखी। अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं 2,1, ये युग्म हम कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे 2,1, सिंपल सा यहाँ इस युग्म को हम रिप्रेजेंट कर देंगे। इसके बाद -5,3, ये -5 और यहाँ पे -3, तो ये एवरेज यहाँ रिप्रेजेंट हो जाएगा। ये एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। अब एक काम करते हैं, सिंपल से इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं यहाँ से,
तो ये दोनों पॉइंट मिल चुके हैं, एक रेखा हमारे पास बन के तैयार होगी। इसका हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा पॉइंट है हमारे पास, दूसरी इक्वेशन, इसको 2,-1 को पहले रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये होगी x की वैल्यू 2 तो इसकी वैल्यू -1, मतलब यहाँ। दूसरा पॉइंट है 5,0 मतलब x की वैल्यू है 5 और इसकी वैल्यू है 0, तो ये होगी 2। ये दोनों पॉइंट हमारे पास है। अब इसको मिला देते हैं हम, ये मतलब इस इक्वेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन अद्वितीय हल होगा जब हम इसको इसे आगे बढ़ाते हैं। मतलब इस टेबल को हमने क्या किया, थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। वो क्या है कि इसके अंदर हमें दोनों में से कोई यूनिक चीज तो मिली नहीं थी, और हमें पता है कि जब तक वो रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल नहीं होगी, जब तक वो एक रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल नहीं होगी, तब तक क्या है कि हम ऐसा नहीं लिख सकते कोई हल नहीं। इसलिए इसका अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन वो है, ये क्वेश्चन उस टाइप का क्वेश्चन है जिसके अंदर क्या, मैंने आपको पहले भी समझाया था एक मार्कर लेके, कि एक रेखा है ऐसे और दूसरी रेखा हो गई इसके जस्ट ऊपर। तो अगर जब हम इसे सामने से देखेंगे तो एक ही मार्कर नजर आ रहा है, थोड़ा सा एक मार्कर नजर आ रहा है। तो यही चीज है, लेकिन होते 2 मार्कर है, मतलब है 2 रेखा है, मतलब इसकी भी रेखा है और इसकी भी रेखा है, लेकिन दोनों नजर एक ही रेखा आएगी। तो इसके लिए वही काम करना है स्टार्टिंग से कि हम इसके पहले फर्स्ट की टेबल बनाएंगे। तो ये इसकी फर्स्ट की टेबल, 1.2 कॉलम x y, और पहले की टेबल बनाएंगे तो x की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो नहीं, इसके फ्रैक्शन में आर नहीं रख सकते। लेकिन हाँ, अगर हम y की वैल्यू 0 रखते हैं, यहाँ पे y की वैल्यू 0 रखते हैं तो x बराबर कितना है, 6 आ गया, सिंपल सा है। लेकिन x बराबर अगर हम 2 रखते हैं, x बराबर अगर 2 रखेंगे तो y बराबर आ गया 1। एक टेबल बन चुकी है, और अब आ रही है दूसरी टेबल की। सिंपल से थोड़ा सा नीचे देख लीजिए आप, ये है दूसरी टेबल x y। अब सिंपल सा अगला एक ये टेबल है, इसमें देखेंगे। अब यहाँ देखो, अगर x की वैल्यू हम 0 रखते हैं तो ये फ्रैक्शन आ रहा है, गलत है। लेकिन अगर y की वैल्यू 0 रखते हैं तो ये x बराबर 6 आ रहा है। तो y की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो x बराबर आ रहा है 6, और अगर y की वैल्यू हम 1 रखते हैं, या 1 रखिए, तो ये आ गया 6। तो 1 आ गया तो आ रहा है 6 0, और ये है 2 1। अब क्या है कि हमारे पास आधा काम हो चुका है। हमने क्या किया कि इसकी टेबल बना लिए दोनों इक्वेशंस की। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे। वही सिंपल सा सेम काम करना है हमको, पहले ग्राफ बना लेना है। उसके बाद हमें चेक करना है कि x की हाईएस्ट पावर क्या है। x की हाईएस्ट पावर है 6 और y की हाईएस्ट पावर है 1। देखें, तो वही लिखना है हमको। x की हाईएस्ट पावर तो 1 2 3 4 5, और उसके बाद लिखेंगे 6। तो इधर -1 -2 -3 -4 और -5। ये 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 और -4 -5। ठीक है, ये लिख दिया। हम ये करेंगे, पहला युग्म को हम रिप्रेजेंट करेंगे 6,0। तो ये हो गया 6,0, तो मतलब ये यहाँ रिप्रेजेंट होगा। पहला पॉइंट वहाँ रिप्रेजेंट होगा। उसके बाद आएगा दूसरा पॉइंट 2,1, तो ये हो गया 2,1, मतलब दूसरा पॉइंट है ये। इस रेखा को मिला देते हैं, सिंपल सा मिला दिया, ये होगा ये। इसको मिलाने के बाद हम दूसरा पॉइंट ये देखेंगे, ये है हमारे पास 2,1 सेम पॉइंट्स। यहाँ देखिए 6,0 और 2,1 सेम पॉइंट्स दोनों के। तो क्या करेंगे, सेम यही पॉइंट गिरेंगे वापस, ये और ये रेखा इस रेखा से ऊपर ही बनेगी। जैसा कि मैंने आपको 3 बार समझा दिया है कि ये हाथ है, इसके पीछे एक और हाथ है, तो ये हमको सामने से देखने पर ऐसा लगेगा कि एक ही हाथ है। तो वही सिस्टम यहाँ हो रहा है। तो इस इक्वेशन के कितने होंगे, अनेक हल होंगे, अनेक हल। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, और आपको मैं कमेंट बॉक्स में 3 क्वेश्चन पिन करके दूंगा, उसका आप मुझे आंसर कमेंट करके बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब।